यीशु में अब सबकी सलामती हो। मसीह में हम आपके शुक्रगुजार हैं कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहाँ शारीरिक और संसारिक जिंदगी की वजह से तनाव में रहते हुए भी आप अपना कीमती वक्त दे पा रहे हैं और सब कुछ भूल के आपने अपनी अकल दिल जान को खुदा के कलाम के लिए कुछ देर के लिए खुदा के सपुर्द कर पा रहे हैं और ये खुदा की बख्शिश है, ब्लेसिंग है और खुदा का फजल है। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और जिस विषय के लिए इस वीडियो के जरिए से एक दूसरे के साथ जुड़ पा रहे हैं, वो विषय है शारीरिक संसारिक जिस्मानी विश्वास में जीना और दूसरा रूहानी आसमानी विश्वास में जीना। हमारी जो शारीरिक और संसारिक जिंदगी है वो तीन चीजों पर डिपेंड है और इसी पर निर्धारित है पूरे तौर पर निर्धारित रहकर इंसानी जिस्मानी शारीरिक संसारिक जीवन चल रहा है। पहला है पेट के लिए रोटी, दूसरा है रहने के लिए घर, तीसरा है अपने बदन ढकने के लिए कपड़ा। तो इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से यानी कपड़े से बढ़कर नहीं? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? इसलिए फिक्रमंद होकर यह ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं जो मसीह पर यीशु पर ईमान नहीं लाती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाहत और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, धार्मिकता की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख काफी है। इसी तरह हमारी रूहानी आसमानी जिंदगी भी तीन चीजों पर निर्धारित है, डिपेंड है। पहला ईमान यानी विश्वास, दूसरा उम्मीद यानी होप, तीसरा है मोहब्बत। गरज ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी है, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। हुक्म का मकसद ये है कि पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। जो विश्वास है वो जिंदगी जीने का मूल स्रोत है, चाहे वो शारीरिक संसारिक जिस्मानी और जमीनी हो या फिर आसमानी और रूहानी हो। अब मायने ये रखता है कि हम जिंदगी के मूल स्रोत को यानी विश्वास को, जिंदगी के दम को किस वक्त, किस जगह, किस लिए, किस पर और क्यों फूंक रहे हैं। अब जिंदगी के स्रोत को, जिंदगी के दम को अगर हम शारीरिक और संसारिक जिस्मानी तौर पर तरीके पर समझकर इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए मौत को पैदा करेगा, जबकि ये जिंदगी का दम है यानी जिंदगी का स्रोत है। मौत किसे, क्यों, शारीरिक और संसारिक चीजें, और किसे, क्यों शारीरिक और संसारिक चीजें वक्त के अधीन रहकर चलती हैं। वक्त के अधीन उनकी उम्र है और वो हैं, फिर कुछ वक्त के बाद नहीं होंगी, क्योंकि दुनिया की चीजें वक्त के अधीन वक्त रहते मिटती जाती हैं। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं, आसमान की तरफ से नहीं, बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा।
क्योंकि दुनिया में संसारिक और जिस्मानी जीवन रहते हुए जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करने जरूर हैं। जाहिर सी बात है, हम पैसे की इन्वेस्टमेंट और सेविंग सभी करते हैं। पैसे को जमा करना या बढ़ाने के लिए जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, हम एक नया मोबाइल लेते हैं, दूसरे ही पल कुछ वक्त के बाद उसका प्राइस कम हो जाता है, घट जाता है और घटता ही जाता है। लेकिन हमने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया मोबाइल खरीद कर, मगर उसे लाभ क्या हासिल किया? जितने वक्त उसको हमने इस्तेमाल किया, मोबाइल का इस्तेमाल करना ही आपके आने वाले वक्त में आपकी मनी वैल्यू को तय करता है कि आपने उसमें अपना टाइम बर्बाद किया या जितने वक्त तक वो आपके इस्तेमाल में रहा, या उससे कुछ सीखा और सीख कर उसको इस्तेमाल में लाकर उससे काम में लाकर और पैसे कमाए, या उसे अधिक जितने का फोन है, मोबाइल है, और उसमें आपने इन्वेस्ट किया और उसमें आपने अकेले पैसे ही इन्वेस्ट नहीं किए, अपना टाइम, अपना दिल, अपनी जान, अपनी अकल। इसी तरह आप अपने वक्त को दिल यानी इंसानी रूह को, जान यानी फिजिकली और अकल यानी मेंटली कहां लगा रहे हो, कहां खर्च कर रहे हो, कहां इन्वेस्ट कर रहे हो? अगर आप अपनी दिल, जान, अकल जिस्मानी तौर पर शारीरिक चीजों में लगा रहे हो तो कलाम में साफ साफ लिखा है, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, जमीन पर हर एक चीज का वक्त है। तो एक आपकी सारी मेहनत, वक्त, ध्यान, अकल, दिल, जान, शारीरिक और संसारिक विश्वास की वजह से जो जिंदगी का दम है वो चीज के साथ ही वक्त रहते मिटता जाएगा। हम संसारिक तौर पर मूल स्रोत की वजह से जिए तो जा रही हैं, मगर अंदर ही अंदर अपनी जिंदगी में मौत का बीज तो नहीं पैदा कर रहे। हर एक फल के अंदर एक बीज होता है और वो बीज फल के बढ़ते ही अंदर पैदा होता है, ताकि जब फल पकने पर खाया जाए तो वो उसी बीज से और फल को पैदा कर सके। हर एक फल के अंदर अपनी ही नस्ल का बीज होता है। कोई भी एक अपनी ही नस्ल का फल किसी दूसरी नस्ल के फल का बीज नहीं देता। लिखा है उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूह ठहरी। इंसान की अपनी जिंदगी का फल नजर आता है उसके शब्दों में से, लफ्जों में से। अगर वो अपने अंदर जिंदगी का बीज रखता है तो वो आपको जिंदगी का फल खिलाएगा और वो फल आपको जिंदगी का बीज ही देगा। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा की रूह तुम में बसी हुई है। और हमारी बातें भी रूहानी ही होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने अंदर, अपने दिल में यीशु मसीह का और रूहानी और जिंदगी का बीज रखते हैं, यानी कलाम रखते हैं। हमारे पास बाइबल है, सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते भी हैं। लेकिन अगर हम बाइबल के शब्दों को जिस्मानी नियत, दिल, अकल, जान, वक्त देकर पढ़ रहे हैं तो हम अपने अंदर यानी दिल में मौत के बीज की बिजाई कर रहे हैं। उसको मौत के बीज के तौर पर बो रहे हैं। जिस्मानी सूरत में, संसारिक की सूरत में अगर उसके शब्दों को देखते, सुनते, समझते हैं। बाइबल के शब्द जिस्मानी, शारीरिक, संसारिक तरीके से जरूर लिखे गए, मगर उन लफ्जों को लिखने की नीयत, इरादा बिल्कुल संसारिक जिस्मानी नहीं है। उसके पीछे नीयत, इरादा रूहानी है। खुदा रूह है और जहां कहीं रूह है वहां आजादी है और रूह सच्चाई है। अब हम एक से दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहां हर एक मुल्क की अपनी भाषा है और वहां पर जाकर जिस जगह भी जाते हैं वो अगर आपको अपनी बात करनी है, कहनी है, बतानी है, समझानी है, जो कि आपने अपनी समझ से, अपनी तरफ से समझाना चाहते हैं, तो आपको अपनी बात को कहने, बताने, समझाने के लिए उनकी नेटिव यानी मातृभाषा जो वो समझते हैं उनमें बात
करना आना चाहिए, या लिखने से या कहने से, बोलने से, कि वो आप जो बात समझाना चाहते हैं वो समझ सके, उनकी भाषा में ही बोलना होगा, तब ही वो बात समझ पाएंगे दूसरे मुल्क के लोग जो आपकी भाषा नहीं जानते। इसी तरह रूहानी और आसमानी विश्वास की बात को कहने, बोलने, समझाने के लिए जिस्मानी, शारीरिक, संसारिक विश्वास की भाषा में बाइबल के शब्दों को लिखा गया और समझाया गया। हम मसीह को कबूल करके जब शारीरिक और संसारिक चीजों को हासिल करते जाते हैं तो उस पर बड़ा गर्व महसूस करते हैं। वो उनके पास भी हैं जो मसीह पर और मसीह के कलाम पर विश्वास नहीं करते और विश्वास में नहीं चलते। उनके पास हमसे बहुत गुना ज्यादा है, क्योंकि लिखा है, अगर तुम दुनिया के होते, दुनिया अपनों को अजीज रखती है, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है, दुनिया तुमसे नफरत करती है, वैर रखती है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखनी खुदा से दुश्मनी करनी है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। तो फिर मसीह में चलना, मसीह के विश्वास में चलना, मसीह के कलाम में चलना, इसमें अलग क्या है? रूहानी सच्चाई मसीह में है, रूहानी सच्चाई यानी सच्चाई की रूह, यानी सच्चाई की रूह जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहती है और तुम्हारे अंदर होगी। आप पूरी दुनिया हासिल करके जान का नाश, नुकसान जरूर कर सकते हो। लिखा है, मसीह और मसीह का कलाम सिर्फ उनके लिए है जो आसमानी सच्चाई को, रूहानी सच्चाई को जानने में और जीने में, जानने में और जीने में इंटरेस्टेड हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं कि व्हाट इज द स्पिरिचुअल ट्रूथ। इसे कहते हैं संसार के विश्वास में मरकर खुदा के विश्वास में संसार में रहते हुए भी आसमानी और रूहानी जीवन जीना, क्योंकि हम जीते जी मसीह के विश्वास में मरकर और मसीह के जलाल को जाहिर करते हैं, यानी जिंदगी को जाहिर करते हैं। क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। यहां पर खुदा ने संसारिक, शारीरिक, जिस्मानी शब्द दौलत शब्द का इस्तेमाल किया है। फॉर द एग्जाम्पल, हम कलाम में से उदाहरण के तौर पर यहां पर खुदा ने शारीरिक, संसारिक, जिस्मानी शब्द जो है वो दौलत है, इस पर हम रोशनी डालने जा रहे हैं। दौलत शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि हमारी शारीरिक और संसारिक जिंदगी का मूल स्रोत क्या है? दौलत को जमा करना। हालांकि जिस्मानी तौर पर यह शिक्षा भी बिल्कुल सच है, मगर खुदा ने दौलत शब्द का इस्तेमाल शारीरिक और संसारिक, जमीनी, जिस्मानी नियत और इरादे से नहीं लिखा। यहां पर जिस दौलत शब्द को एड्रेस करके उसके लफ्जी मायने की बात हो रही है वो है आसमानी दौलत की। बस उसको दौलत शब्द के द्वारा एड्रेस किया जा रहा है, आसमानी दौलत को। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? उसने उससे कहा, यानी मसीह ने, कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने अब यहां पर जब जो शरा सुनाने वाले हैं तो इस हवाले का बहुत इस्तेमाल करते हैं कि हुक्मों को मानो, हुक्मों को मानो। हुक्मों को शरीयत के अधीन रखने के लिए, हुक्मों को मनवाने के लिए इस हवाले को कोट करते हैं कि अगर आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते तो हुक्मों को मानो। ये नहीं बताते कि उस वक्त मसीह यस्सु ने सलीब पर जान नहीं दी थी, उस वक्त लहू नहीं बहाया था, उस वक्त वो जमीनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हमारे लिए शरा को पूरा करते हुए शरा के हर एक
सहीफे को, आशार को पूरा करते हुए जी रहे थे। अभी तक कुर्बानी नहीं हुई, तो ये उस वक्त का वाक्य है। अब तक कुर्बानी, मसीह की कुर्बानी, मसीह सलीब नहीं दिए गए, पकड़वाए नहीं गए, उन्होंने जान नहीं दी, अभी तक जिंदा नहीं हुए। पूरा कब हुआ? जब उनको सिरका पिलाया गया तो खुदा ने कहा पूरा हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। तब वहां पर शरीयत की सारी बातें पूरी हुई और हर जिस्मानी इंसानी शख्स शरीयत से आजाद हुआ। लेकिन इस हवाले को मसीह की सलीबी मौत से पहले कोट किया जाता है लोगों को विश्वासियों के शरीयत के अधीन रखने के लिए। उसने उससे कहा कौन से हुक्म पर? यीशु ने कहा ये कि खून ना कर, जिना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और मां की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा अगर तुम कामिल, संपूर्ण होना चाहता है, परफेक्ट होना चाहता है, कंप्लीट होना चाहता है, तो जा अपना मालो असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होके चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। तो अगर हम दौलत शब्द को रूहानी नियत और इरादे से समझे तो ये दौलत शब्द आसमानी दौलत की बात कर रहा है। बस जब तुम नाराज दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यस्सु में हम पर है, मसीह यस्सु में हम पर है, मेहरबानी की दौलत, आने वाले जमानों में अपने फजल की, कृपा की, अनुग्रह की बेनिहायत दौलत दिखाए, बेनिहायत दौलत दिखाए। यह है आसमानी इरादा, आसमानी नियत दौलत शब्द के द्वारा जो एड्रेस किया गया। क्योंकि तुमको ईमान के वसीले फजल ही से नजात मिली है, कृपा से नजात मिली है, अनुग्रह से, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। और फजल और सच्चाई की आसमानी दौलत से हम कैसे मामूर हुए, हम तक कैसे पहुंचाई गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची, यीशु मसीह की मार्फत, जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत को, उस भेद के जलाल की दौलत को कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है ईमान के वसीले, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें यह इनायत करे कि तुम उसकी रूह से अपनी बातीनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए, ताकि तुमको मालूम हो उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत, मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में, पाक लोगों में कैसी कुछ है। अगर हम दौलत शब्द को जिस्मानी, जमीनी और सांसारिक रीति ही से समझकर संसारिक विश्वास से चलते हैं तो इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो और ना पायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीजें इफरत से देता है, और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने और सखावत पर तैयार और इमदाद पर मुश्ताहिद हों और आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम कर रखें, ताकि हकीकी जिंदगी पर कब्जा करें। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से दावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। इस तरह खादिमों को भी संजीदा होना चाहिए। दो ज़बां
और शराबी और नाजायज नफा के लालची ना हो, लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, मिट्टी के बर्तन हैं हम, ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउमीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यस्सु की मौत लिए फिरते हैं ताकि यस्सु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो, क्योंकि हम जीते जी यस्सु की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं ताकि यस्सु की जिंदगी भी हमारे फानी जिस्म में जाहिर हो। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामी मर्जी तजर्बे से मालूम